केंद्र सरकार के द्वारा 2000 का नोट वापस लिए जाने पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वागत किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि जिस प्रकार नोटबंदी के फैसले को विपक्ष द्वारा गलत करार दिया गया था, ठीक उसी प्रकार 2000 के नोट वापस लेने के फैसले को भी विपक्ष गलत बता रही है और जनता को गुमराह कर रही है, जबकि जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 30 सितंबर तक किसी भी समय कितनी भी राशि में नोट बदल सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नोटबंदी को कर्ज करार देने वाले विपक्षी नेताओं को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान की बर्बादी और कंगाली का कारण नोटबंदी है। यदि नोटबंदी न होती तो आज पाकिस्तान की ये हालत न हुई होती। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम की लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी दल अफवाह फैला रहे हैं तथा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गड़बड़ी व अफरा तफरी करने की घटनाएं विपक्षी नेताओं के इशारों पर हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इतनी भीड़ जो विपक्षी दलों के नेताओं की रैलियों में नहीं उमड़ी, जितनी मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में उमड़ रही है। ये भ्रष्टाचार के कंपटीशन जितने केस इनके ऊपर चल रहे सारे वो सबको पता है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जितनी नौकरियां उन्होंने भर्ती की, कितनी नौकरियां हैं उस टाइम कोर्ट ने रद्द कर दी इस आधार पे कि नियमों का पालन नहीं किया गया। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसको क्या मानने के, भ्रष्टाचार नहीं मानने के। भ्रष्टाचार के कारण ही तो नियमों का पालन नहीं किया गया होगा। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि जो जिस प्रकार से पहले सरकार चलाई और जिस प्रकार से भेदभाव किया गया। अभी कृष्णपाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब वो विधायक थे तो उन्होंने जानकारी मांगी थी इस बात की कि रोहतक में पब्लिक हेल्थ के ऊपर कितना बजट खर्च किया गया और फरीदाबाद में कितना खर्च किया गया। तो वो जो जानकारी थी वो थी कि फरीदाबाद में 30 करोड़ खर्च किया गया और रोहतक में 600 करोड़ खर्च किया गया। तो ये कहाँ समानता थी। और इस बात को केवल ये कृष्णपाल जी ने जो बात कही है नहीं है, ये बात हर आदमी महसूस करता है कि उस राज्य में इसी प्रकार का भेदभाव हो रहा था, इसी प्रकार से नौकरियों में भेदभाव हो रहा था कि जिसको चाहा उन्होंने उसको लगा दिया। उसके लिए नियम पूरे की जरूरत नहीं समझी नहीं कि अगर आपने कोई डिप्लोमा आपको चाहिए था, आपको बीएड चाहिए थी या दूसरा आपने सीटेट क्लियर करना था, तो उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर अंदर कर लियो, तो ज्वाइन कर दो। अब उनकी आज तक भी क्लियर नहीं। तो इस प्रकार से नियमों की जिस प्रकार से उस सरकार में धज्जियां उड़ाई गई, तो वो आज भी लोग भूले नहीं है, सब पड़ा है। और आप देख रहे जो पत्थरबाजी थी, सब कुछ खत्म होया नहीं है। तो ये कहा था उस टाइम के जो आतंकवाद की जो घटनाएं है वो इससे प्रभावित होंगी निश्चित तौर से, क्योंकि वहां पर इस पैसे का, नकली नोट का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं नहीं समझता कि उस टाइम में कोई इतनी बड़ी आफत आई थी। जैसे कांग्रेस बार बार उस दुख को कहे कि भाई ऐसे लाइन में लगे थे, कितने के लोग लाइन में लगे, कितनी की ऐसी दिक्कत आई। ऐसे सब कैसे बदलेंगे, ठीक ठाक सब कुछ होगा। और थोड़ी बहुत ही देश के हित के लिए थोड़ी बहुत अगर कोई दिक्कत उठानी पड़े, इसमें दिक्कत क्या है। मान लीजिए देश में कोई ठीक काम होने लग रहा है, उसमें थोड़ी परेशानी कोई मैं मेहमान थोड़ी हूँ ना, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसके प्रति मेरे भी तो कर्तव्य है। ठीक है, मैं उठाऊंगा, थोड़ी सी दिक्कत क्या बात थी उसमें। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।